हेलो दोस्तों, आज हम केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो था, ये 1887 में इसकी स्थापना होती है और 2005 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाता है। यह प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। काशी विश्वविद्यालय वाराणसी स्थापना होती है 1916 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 1875 में सर सैयद अहमद खां जब वंडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं, वही ये। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1996 में होती है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी कब होती है स्थापना इसकी? 2014 में। कृषि विश्वविद्यालय में नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये राज्य विश्वविद्यालय है। ये कहाँ है? फैजाबाद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राज्य विद्यालय है, ये मेरठ में है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये राज्य विद्यालय कानपुर में है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय है, बांदा में है। बांदा नाम से ही पता चल रहा है। सैम हिंगिन बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस डीम्ड विश्वविद्यालय है। कहाँ है ये? इलाहाबाद में है ये। ठीक है, कहाँ है? इलाहाबाद। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये है आपका झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से ही जान लीजिए कहाँ की रानी थी, झांसी की। 1950 में आगरा में दयाल बाग इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई, जो प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। 1950 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज के बारे में देखिए, जानते हैं। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज कानपुर, सरोजनी नायडू एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़, छत्रपति साहू जी महाराज, ये आपका लखनऊ में। अब अन्य कौन कौन से शिक्षण संस्थान हैं, इनके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में लखनऊ में है ये। राज्य हिंदी भाषा संस्थान वाराणसी में। भारत भवन पुस्तकालय इलाहाबाद में है। हिंदुस्तान अकादमी 1927 इलाहाबाद। कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है ये। उत्तर प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये इलाहाबाद में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय प्रदेश चित्रकूट में स्थित है, प्रदेश में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी। उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश संधि अकादमी की स्थापना कब होती है? 1997 में। राज्य में 6 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बांदा, रामपुर, बदायूं, जौनपुर, चंदौली और सहारनपुर में निर्माणाधीन है। ग्रेटर नोएडा में 2013 में स्थापित राज्य के प्रथम पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिस्ट बाल चिकित्सालय और शैक्षिक संस्थान को 2014-15 में प्रदेश का दूसरा चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाया गया है। आप पत्र पत्रिकाएं देखते हैं। धरती माँ और शक्ति माँ, ये गाजियाबाद से। आरोग्य और कल्याण गीता प्रेस, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये गोरखपुर से है। बहुरंगी और मर्तंड, मर्तंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरठ में। आपका स्वास्थ्य जीवन रक्षा राजा बेटा रानी बिटिया शिक्षक, ये वाराणसी से हैं। आध्यात्म बाल सखा कहानी माया मनोरमा सत्य कथा, ये इलाहाबाद से हैं। छात्र शक्ति नोक झोंक प्रतियोगिता दर्पण युवक साहित्य लोक साहित्य संदेश, ये आगरा से। राष्ट्रमत साप्ताहिक और नागरिक साप्ताहिक कानपुर से होता है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। संपादक थे जुगल किशोर, जो कि कानपुर के निवासी थे। 1926 में ये आरंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार साप्ताहिक था और 1845 में राजा शिव
प्रसाद सितारे हिंद द्वारा इसको आरंभ किया गया था। किसको? बनारस अखबार को। और ये कैसा था? साप्ताहिक था। कब था? 1885 से। ठीक है, आगे देखिए। 1846 में उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार प्रकाशित होता है 1846 में। सरस्वती पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित। संपादन 1900 में से 1902 तक श्याम सुंदर दास ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। श्याम सुंदर दास ने 1903 से लेकर 1921 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया था। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप नामक पत्र कानपुर से प्रकाशित हुआ। 1930 में मुंशी प्रेमचंद ने हंस का संपादन किया था। अब प्रौद्योगिकी विकास के बारे में जानते हैं। प्रौद्योगिकी विकास नक्षत्रशालाएं। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है, 2003 में स्थापित हुई। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर, डॉक्टर अंबेडकर नक्षत्रशाला के नाम से परिवर्तित कर आर्यभट्ट कर दिया गया है। जवाहर नक्षत्रशाला इलाहाबाद में स्वतंत्र है। बायोटेक पार्क कहाँ है? लखनऊ में। 2002 में 89वें विज्ञान कांग्रेस में लखनऊ को भारत का जैव प्रौद्योगिकी नगर घोषित किया गया था। कब? 2002 में। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1994 में की गई थी। शासन द्वारा 1998 में इसका नाम परिवर्तित कर IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग किया गया। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का प्रारंभ 2009 में 6 राज्यों में 6 जिलों में किया गया। जनवरी 2010 में इसे पूरे प्रदेश में लागू किया गया। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद जनपद में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ पे है? गाजियाबाद में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा कानपुर दोनों में सबसे पहले बने। लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा में बाद में स्थापित हुए। शासकीय डाटा के त्वरित आदान प्रदान के लिए स्वान परियोजना प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पूर्वी कौन सा है? पूर्वी है, 28 जिले आते हैं। पश्चिमी में 30 जिले आते हैं। केंद्रीय में 10 जिले आते हैं। बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं। औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से पश्चिमी क्षेत्र सबसे अधिक विकसित है और इसमें जिले कितने हैं? 28 जिले हैं। सबसे कम विकसित है बुंदेलखंड का क्षेत्र, जिसमें जिले हैं 7। कृषि क्षेत्रों को सीमांत आकार वाली जोतें 1 हेक्टेयर से कम का प्रतिशत निरंतर बढ़ता जा रहा है। मतलब कृषि जोतें छोटी होती चली जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो रही, किंतु 2004-05 में प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति राज्य आय का अंतर लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आइए आगे देखते हैं। औद्योगिक की स्थिति क्या है? पंजीकृत कारखानों की दृष्टि से प्रदेश में 5वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश, 5वें स्थान पर। औद्योगिक विकास की दर छठी योजना में सर्वाधिक रही। 11.81% रही छठी योजना में। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन हिंडोल्को रेणुकूट सोनभद्र में स्थापित किया गया है। हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। रोजगार की दृष्टि से कृषि के बाद सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। नवी योजना में औद्योगिक विकास की दर नकारात्मक रही। 12वीं योजना में औद्योगिक विकास की दर का लक्ष्य 11.2% है। 1960 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया। वाराणसी में सिल्क साड़ियाँ, सीतापुर में की दरियाँ, गाजीपुर का कटवर्क और गाजियाबाद का टेरी टॉवेल पहले से ही कलात्मक कपड़ों के लिए प्रसिद्ध रहा है। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। मथुरा में मलमल छपाई का काम होता है। आगे देखिए, रेशम के उद्योग के बारे में जानते हैं। विश्व में रेशम का कुल 4 किस्में पाई जाती हैं: शहतूत, टसर, इरी और मूंगा। मूंगा किस्म का केवल भारत में ही पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल रेशम उत्पादन में सर्वाधिक योगदान शहतूती रेशम का है और फिर टसर रेशम का है। इरी रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र औरैया में है। टसर रेशम अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र सुभागपुर में है, जो कि कहाँ है? गोंडा में है। प्रदेशी कोऑपरेटिव सेरीकल्चर फाउंडेशन का गठन 1992 में रेशम उत्पादकता में वृद्धि के लिए किया गया था। कब किया गया था? 1992 में।
चीनी उद्योग के बारे में देखिए। चीनी उद्योग राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसल है गन्ना। उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड की स्थापना 1949 में की गई। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का गठन 1976-77 में किया गया। अंग्रेजों ने 1903 में प्रतापपुर देवरिया में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की। उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान की स्थापना 1975 में लखनऊ में की गई। महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत एक्सप्लोसिव फैक्ट्री ललितपुर में है। GEC नैनी में है। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में है ना। डीप फ्रीज मीट प्लांट टुंडाला फिरोजाबाद में। आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर कानपुर में है। अफीम कारखाना गाजीपुर में है। जूट कारखाना कानपुर और सहजनवा गोरखपुर में है। सुरमा उद्योग बरेली में। ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़ में। पेंटिंग्स उद्योग मथुरा में। कत्था उद्योग बरेली में। चिकन जरी दरदोजी उद्योग बरेली लखनऊ बाराबंकी फर्रुखाबाद में है। मूढ़ा उद्योग गढ़ मुक्तेश्वर में है। बांसुरी उद्योग पीलीभीत हॉर्न एंड बोन क्राफ्ट मुरादाबाद में। प्लाईवुड उद्योग सीतापुर सहारनपुर और नजीबाबाद बिजनौर में। भेंत व छड़ियों संबंधी उद्योग बरेली में। एग्रो पार्क लखनऊ और वाराणसी में है। निकीडा सिटी कानपुर और उन्नाव में है। ट्रांस गंगा परियोजना उन्नाव में है। ग्रोथ सेंटर मुरादाबाद शाहजहांपुर बिजौली और देवरियापुर में है। दिव्यापुर। कृत्रिम रबर कारखाना मोदीनगर में है। पॉलीफाइबर बाराबंकी में है। विस्फोटक कृत्रिम अंग निर्माण मॉडर्न बेकरीज अप्रैल पार्क कानपुर में है। एंटीबायोटिक प्लांट ऋषिकेश में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी रायबरेली में है। टोनिका सिटी कानपुर गाजियाबाद में है। चर्म उद्योग पार्क बंथरा उन्नाव में है। निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा व आगरा में। कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र हापुड़ लखनऊ वाराणसी और सहारनपुर में है। परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा में है। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ है? बनारस में है। वाराणसी में। टेराकोटा चिनहट में है जो कि लखनऊ में है। गोरखपुर में है। चीनी मिट्टी के बर्तन चिनहट में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। पीतल के बर्तन मुरादाबाद। काष्ठ नक्काशी सहारनपुर। काष्ठ पादुका पीलीभीत। इत्र व तेल कन्नौज इसके लिए विश्व प्रसिद्ध है इत्र के लिए। चाकू कैंची रामपुर में। प्लाईवुड उद्योग सीतापुर में। सीमेंट उद्योग चुनार मिर्जापुर डल्ला सोनभद्र और चुर्क सोनभद्र, यानी कि सोनभद्र में 2 जगह हैं, डल्ला है और चुर्क है, और चुनार मिर्जापुर में है। खेल का सामान आगरा और मेरठ में है। कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद। एल्युमिनियम उद्योग रेणुकूट में। उर्वरक उद्योग आंवला बरेली और फूलपुर इलाहाबाद में। लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी। DSLI उद्योग बरेली और सहारनपुर। छपाई फार्मा कहाँ है? फर्रुखाबाद में। अन्य तथ्य के बारे में देखिए। केंद्र सरकार द्वारा क्लस्टर विकास योजना 2006 में शुरू की गई। केंद्र द्वारा 2013 तक कुल 26 क्लस्टरों की स्वीकृति मिली है, जिसमें कुछ प्रमुख क्लस्टर कौन है? कालीन क्लस्टर मिर्जापुर। ग्लाड बीड्स हथकरघा क्लस्टर वाराणसी। पॉटरी क्लस्टर खुर्जा बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना और सुनिश्चित करना है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रदेश में 6 औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा 1976 में। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा 1989 में। सताहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा 1989 में। बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा 1991 में। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा 2005 में। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा 2001 में। राजस्व की स्थिति। अब यहाँ की राजस्व की स्थिति, उत्तर प्रदेश के राजस्व की स्थिति क्या है? 1950 में उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम पारित हुआ। 1953 में उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम पारित हुआ। 1954 में उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना लागू की गई। कब लागू की जाती है? 1954 में। और चकबंदी जो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम कब पारित? 53 में। 1960 में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा अधिनियम पारित किया गया। 1992 में किसान बही योजना का आरंभ किया गया। कब किया गया? 1992 में। ये इम्पोर्टेंट।
2004 में कृषकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा आरंभ किया गया। व्यापार कर। उत्तर प्रदेश में व्यापार कर राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। 1948 में उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम बना। 1948 में 1994 में इसे उत्तर प्रदेश व्यापार अधिनियम कहा गया। 1999 में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम पारित हुए। पहली बार 2008 में वैट प्रणाली लागू की गई, जिसमें केवल 4 दरें हैं। अगस्त 2009 में राज्य कर परिषद का गठन किया गया। प्रदेश में व्यापार का कुल 20 जोन है, जिनमें सर्वाधिक व्यापार कर संग्रहण लखनऊ में होता है, तत्पश्चात कानपुर में, गाजियाबाद में, नोएडा से। सबसे कम संग्रहण झांसी जोन से किया जाता है, क्योंकि आपने देखा था कि आर्थिक क्षेत्र में बुंदेलखंड वाला हिस्सा काफ़ी ज़्यादा कमजोर है। व्यापार के पश्चात उत्पाद शुल्क व स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क की प्राप्तियां सर्वाधिक हैं। मनोरंजन टैक्स के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मनोरंजन कर की आय का लगभग कितना 49% भाग सिनेमा हॉल से प्राप्त होता है। प्रदेश में केबल टीवी सेवा कब शुरू होती है? 91 से 92 से चल रही है। उत्तर प्रदेश में नियोजन। उत्तर प्रदेश में 5 नवंबर 1971 को नियोजन विभाग और योजना आयोग का गठन किया गया। 1982 और 83 से ही नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली लागू की गई। पंचायती प्रणाली लागू होने के बाद 1990 से जिला योजना समिति का गठन किया गया। प्रत्येक जिले में समिति के सदस्यों की संख्या कम से कम 20 और अधिक से अधिक 40 होगी। जनपद के सभी सांसद और विधायक समिति के सदस्य होंगे। समिति के सदस्यों का निर्वाचन का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग किया करेगा। उत्तर प्रदेश नियोजन समिति की बात हो रही है। जिला नियोजन समिति के अध्यक्ष कोई एक मंत्री होगा। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक राज्य योजना आयोग द्वारा 8% की विकास दर निर्धारित की गई है। इस योजना में कृषि विकास का लक्ष्य 5.17% रखा गया था। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक इसमें क्या था? प्रतिवर्ष 10% आर्थिक विकास का लक्ष्य। कृषि क्षेत्र के लिए विकास दर का लक्ष्य 5.7% था। औद्योगिक विकास का लक्ष्य 10.5% था। गरीबी को घटाकर 15% के अंदर लाना था। 11वीं योजना के में सर्वाधिक व्यय की मदें कौन कौन सी थी? यातायात कितना था? 15.9% और विद्युत ऊर्जा 14.56%। 11वीं योजना के परिणाम क्या थे? आर्थिक विकास की दर क्या होती है? 7% और कृषि 2.6%, औद्योगिक विकास की दर 7.7 और सेवा क्षेत्र विकास दर 9.1%। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशन के साथ टिकाऊ और धारणी व पोषणीय विकास करना था। आर्थिक विकास का लक्ष्य 10% तय किया गया था। 12वीं योजना में कृषि नीति को लागू कर देश में 5% की विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। 2070 में कुल प्रजनन की दर 3.8 से कम करके 2.8 तक लगभग 1% का अंतर लाना था, एक अंतर कम करना था। 2017 तक शिशु लिंगानुपात जो है 0 से 6 वाला को 899 वर्तमान स्तर से सुधार कर 924 तक लाना था। 2017 तक पूर्ण साक्षरता 85% प्राप्त करना था। यूपी की बात हो रही है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश 12वीं योजना का लक्ष्य क्या है? आर्थिक विकास 10%, कृषि विकास 5%, औद्योगिक विकास 11.2%, सेवा क्षेत्र का विकास 11.9%, साक्षरता 85%। अन्य क्या है बिंदु? 1990-91 पूर्वांचल निधि योजना चलाई गई। प्रदेश में कुल पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। चारों आर्थिक क्षेत्रों में सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल पूर्वी क्षेत्र का है। जनसंख्या घनत्व और स्त्री पुरुष अनुपात सर्वाधिक पूर्वी क्षेत्र में है। सर्वाधिक
प्रति व्यक्ति आय पश्चिमी क्षेत्र में है। सर्वाधिक विद्युतीकृत गांव पश्चिमी क्षेत्र में है। सर्वाधिक साक्षरता बुंदेलखंड 60%। कृषि जोतों का औसत आकार हेक्टेयर में सर्वाधिक बुंदेलखंड क्षेत्र है और सबसे कम पूर्वी क्षेत्र है। बुंदेलखंड में 1.72 हेक्टेयर है और यहाँ जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर 0.65 हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो कि हम 17 वाला, इसमें देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि चुनाव हमारा रिसेंटली वाला हो गया। चलिए दोस्तों, इसका अब एक पार्ट बचा हुआ है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।